नीचे गिर गया। ब्रो 3 सेकंड रूल। अरे पर नीचे कौन उतरेगा? चूहा फिर से आ गया तो? ओह माय गॉड, दीवारे! भैया एक बकेट में साथ में ले लेना, आगे जरूरत पड़ गई तो। हाँ जाओ, 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 जाओ। यहीं पे हो जाएगा। अथर भैया, बिना पेरेंट्स के अकेले रहना बहुत मुश्किल होता होगा ना? मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। श्योर ना भैया? यस यस, डोंट वरी। ब्रो यहाँ पे तो पानी आ रहा है। ओके चल। थैंक यू किट्टू, थैंक यू। वो लोग है ना सरेंडर। ये पानी की क्या जरूरत पड़ गई तुम लोगों को? लाए किधर से पानी? हमने ना किसी बड़े से हेल्प नहीं ली है और अपनी लाइफ का ये डिसीजन हमने खुद लिया है अपने तरीके से। चल ब्रो। देखा राजेश भाई, देखा ये भी कर लिया इन बच्चों ने। अरे मैंने इनका पानी काट दिया ये सोच के ये सरेंडर कर देंगे, लेकिन झालरों ने पानी की चोरी कर ली। एक मिनट, आपने इनके पानी का कनेक्शन काट दिया? कमाल कर दो हर्षद भाई, ये गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो सारा पर्पस ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इन्हें जानबूझकर हराएंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। इनको हराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं राजेश भाई, इनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। याद है आपको रियल लाइफ स्ट्रगल का टेस्ट? वो करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सही है ब्रो, हमने पूरा एक दिन निकाल दिया। ब्रो। अब मुझे ना बहुत भूख लगी है, मैं और चिप्स नहीं खाना चाहता। ब्रो डोंट वरी, आज ना बहुत खर्चा हुआ है, कल ना हम पूरा हिसाब बना के बजट बना के लेंगे। मम्मी ने मुझे सिखाया है कि वो फूड, ग्रोसरी बिल्स, ये सब का हिसाब कैसे रखती है, हम वही फॉलो करेंगे। हाँ यार ब्रो, ये क्या चल रहा है? पहले वाईफाई गया, फिर पानी गया, अभी लाइट भी चली गई। ये मफीज लो हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? ब्रो ये मर्फी नहीं, कोई और कर रहा है। क्या मिला आपको लाइट्स काट के? बोलेंगे कुछ हर्षद भाई? क्या तरीका है ये? क्या जरूरत क्या थी ये सब करने की? बच्चे डर जाएंगे तो। ये छोड़िए, मुझे आप ये बताइए कि विद्युत कैसे सोएगा? आप जानते हैं ना, उसे सोने के लिए टीवी, एसी, वाईफाई, खाना सब चाहिए। लाइट ही तो काटी है, कोई जंगल में थोड़ी रहते, बिल्डिंग में ही तो है। डर लगेगा तो आ जाएंगे ना अपने पास। अरे लेकिन हर्षद भाई, अगर हम उन्हें फेयर चांस नहीं देंगे तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा बताइए? एग्जैक्टली हर्षद भाई, हाँ क्या तरीका क्या है ये? ऐसे तो बच्चे कभी हम पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे ना। आपने जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटमेंट विथ यू। बराबर खोल क्यों नहीं रहे बच्चे? बेल बज नहीं राजेश भाई। अरे आप ही ने लाइट काटी है ना, कैसे बजेगी बेल? हाँ अथर्वा, विद्युत, विद्युत, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? तोड़ दूं क्या? क्या सब तोड़ दूं फोड़ दूं? हाँ, घर मेरा है, चाबी मेरे पास। खोलो ना। मैं देख रहा था ये खोल रहे कि नहीं दरवाजा। विद्युत, अथर्वा, विद्युत। मैं बेडरूम में चेक करती हूँ।
अथर्वा नहीं विद्युत, अथर्वा, एक मिनट, शायद बेडरूम में होंगे। वंदना भाभी मिले? नहीं नहीं, बेडरूम में भी नहीं है। कहाँ गए बच्चे? हर्षद भाई, लाइट जलाता हूँ। आइए। बच्चे हैं, सेफ है। मुझे तो सांस अटक गई थी। अब दोनों को बराबर देखा ना तो जान में जान आई मेरी। सॉरी राजेश भाई, सॉरी। बच्चों से स्ट्रगल करवाना चाहते थे ना, हो गया, देख लिया बच्चों को स्ट्रगल करते हुए। ये ब्रो, लाइट ऑफ कर। ब्रो मैंने नहीं की। तो फिर किसने की है? अच्छा, अब आप चीटर्स ये कर रहे हो, पहले लाइट काटते हो, फिर लाइट ऑन करते हो, क्यों? एंड आई एम 100% श्योर कि पानी और वाईफाई भी आप लोगों ने बंद किया होगा, है ना? ब्रो ये सब मेरे पापा ही कर सकते हैं, क्योंकि पापा कभी चाहते ही नहीं कि मैं जीतूं। अरे विद्युत, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? इसका मतलब पक्का हो गया, ये सब आपने ही किए, है ना? वो मैं चाहता था कि आप दोनों को रियलिटी का रियल टेस्ट दो। बट एक्सपेरिमेंट के रूल आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? जज तो क्यारा आंटी है ना। एंड एक और बात, अभी भी एक दिन बचा है हमारी आजादी का, सो प्लीज हमें तंग मत करना। एंड ब्रो, वी कैन प्रूव कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। एंड इस बार रूल्स हमने नहीं, आप लोगों ने तोड़े हैं। वेल, हम प्रॉमिस करते हैं कि अभी हम इंटरफियर नहीं करेंगे। प्रॉमिस। विल बी फेयर। प्रॉमिस। हाँ हर्षद भाई। हाँ, पक्का प्रॉमिस। मैक्सिकन भेल। मैक्सिकन भेल? हाँ, देखो ना, रेसिपी मिली है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर अथर्व को ना बहुत पसंद आएगी। मतलब मैक्सिकन, इंडियन, क्या इटालियन से स्वागत होगा अथर्व का? है? कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा बच्चे जीते हैं या हम। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? कंपटीशन तगड़ा है, कुछ कह नहीं सकते। Let's wait and watch. Ta-da. मजा आ गया ब्रो, अब लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा खाया है। यस, बट मम्मी का इडली सांभर ना इज वे बेटर। वो तो है ब्रो। ब्रो, मजा तो आया है, बट सुबह सुबह 300 रुपए का खर्चा हो गया। अब पूरा दिन निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ 200 रुपए है। तभी मम्मी पापा बाहर से खाना मंगवाना अवॉइड करते हैं। सेविंग्स ब्रो, सेविंग्स। ट्रू यार, घर वालों को खुश रखना और पैसे बचाना दोनों ही टफ जॉब है। पता नहीं मम्मियाँ कैसे कर लेती है। ये ना, ओ क्या अथर्व का कबर्ड अरेंज कर रही हो, बिगाड़ रही हो? अरेंज करके बिगाड़ रही हूँ। अथर्व नहीं है ना तो ऐसा लग रहा है घर पे कोई काम ही नहीं है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है राज? कुछ अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है।
मेरा मन ही नहीं लग रहा है उसके बिना। पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रहा होगा। तो तुमने पैसे दे दिए थे ना आज के उसको? हाँ, मैंने पैसे दे दिए थे। रिलैक्स मत दो, बस रिलैक्स। नहीं कर सकती हूँ मैं रिलैक्स। वो लड़का मुझे कितना भी परेशान करे ना, मुझे चाहिए होता है वो मेरे पास। अच्छा, आज रिजल्ट आएगा ना कि वो जीतेगा कि मैं? बाय चांस वो जीत गया तब तो उसे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बंधु, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, पेरेंट्स की जरूरत उन्हें हमेशा होती है। तुम टेंशन लेना छोड़ दो। अच्छा चलो मान लो कि वो जीत गया, तो थोड़ी कल अलग रहने लगेगा। नॉट टिल द टाइम ही गोज टू कॉलेज। अरे ये जो फ्री टाइम मिला है ना, उसे एंजॉय करो। डू समथिंग दैट यू लाइक। फिल्म देखो, लंच के लिए जाओ, शॉपिंग करो। कल महाराज आ जाएंगे, फिर है उनके पीछे भागना वापस। अथर्व के बिना ये सब करूंगी ना तो मुझे ही गिल्टी फील होगा। टाइम्स आर डिफरेंट नाउ बंधु। बच्चे घर के बाहर जाएंगे ही जाएंगे, तब हमें एक दूसरे के लिए जीना पड़ेगा। तो इसे एक लेसन समझो, जिसमें बच्चे भी इंडिपेंडेंट होकर जीना सीखेंगे और हम भी। राज, रस में बंधु, मौका है, थोड़ा अपने लिए जियो। गुड, चलो जाओ, बाय। राजेश भैया का आइडिया अच्छा है, पर आपका ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है ना? मुझे लगा कि एक बार ऐसे जाकर हम खुद देख लेंगे कि बच्चे ठीक है तो तसल्ली हो जाएगी ना। हाँ। डस्टबिन भी घर के बाहर रखा है, नॉट बैड। एक मिनट, हिमालय जी, हमारे बच्चों ने आज जंक फूड नहीं खाया है, इडली खाई है नाश्ते में। 300 रुपए की इडली थोड़ी ज्यादा महंगी नहीं है? अरे हर्षद का माउथ फ्रेशनर 450 रुपए का आता है, उसके सामने तो सस्ती है ना। ज्योति भाभी वैसे नहीं, 500 रुपए का बजट है इनका, उसमें से 300 रुपए इडली पे खर्च कर देंगे तो 200 रुपए में पूरा दिन कैसे बताएंगे दोनों? अरे राम जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो रहे हैं दोनों। क्या कर रहे हैं, देखें क्या? हाँ, पर कैसे देखेंगे ना, देख के निकल जाएंगे। ब्रो, मैं नहा लूं क्या? क्योंकि मैं कल से नहाया नहीं हूं। मुझे ना खुद में से बदबू आने लगी है। देख ब्रो, तेरी मर्जी है तुझे नहाना या नहीं, मैं तो नहाने नहीं वाला। ओके ब्रो, फिर हम करें क्या? कल हम लोग ना धूप में खेलने गए थे, वहीं चले? देख मेरे हिसाब से अगर हम धूप में खेलने जाएंगे तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत होगी और फिर भूख भी बहुत लगेगी। ब्रो, तू कहीं खाना स्किप करने के मूड में तो नहीं है ना? बिकॉज आई एम स्टिल हंग्री। अरे नहीं नहीं, मैंने देखा है, तो अपने 200 रुपए के हिसाब से अच्छा खासा खाना तो नहीं आएगा, बट अगर अचर पचर खाना है तो अलग बात है। नहीं नहीं ब्रो, मुझे दोबारा से रिस्क नहीं लेना है। खाना मुझे घर का ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो लोग, कुछ समझ में आ रहा है? विद्युत शायद नहाने जा रहा है। के? एक मिनट। वंदना भाभी, चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार। वंदना भाभी, माय गॉड, वंदना भाभी, ज्योति भाभी तो ठीक है, पर आप, ओ माय गॉड, आप ऐसा करेंगी ये सोचा नहीं था। क्या किया मैंने? ज्योति भाभी तो ठीक है वंदना भाभी, पर आप ऐसा कैसे कर सकती है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे पर किया क्या मैंने? परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वंदना भाभी ऐसा घिनौना काम कर सकती है? ओ माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं। अच्छा, मतलब मैं कर सकती हूँ ऐसा घिनौना काम? हाँ बोलिए, ऐसे कैसे आपसे बोला? तो किया क्या ये बताइएगा। ऐसे दूसरों के घर में ताक झांक करना, ये आपको शोभा नहीं देता। देखो भाई, ये हमारा ही घर है, हमारे बच्चे रह रहे हैं ना यहाँ पे, और हम तो बस ऐसे
बाय द वे देखने आए थे कि वो ठीक है कि नहीं। हाँ, तसल्ली करने आए थे कि हमारे बच्चे ठीक है या नहीं। नहीं, कदापि नहीं। ये तो रूल ब्रेक करना हुआ ना। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। ओ माय गॉड, वरना भाभी आपको ये सब करने की क्या जरूरत? और भी तरीके हैं। आई मीन आप मैसेज कर लेते, फोन कर लेते, या फिर एक सेकंड। व्हाट? चाबी है ना। ओके। वंदना भाभी, चाबी रहने दीजिए, इन्हें डोरबेल ही बजाने दीजिए। जे खोलेंगे ना इसी बहाने दरवाजा, पता चल। ओह माय गॉड। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? आप लोगों ने बोला था ना कि आप फेयर खेलोगे। अगर आप फिर से हमें कुछ समझाने आए हो ना, तो वी विल डू इट बाय आवरसेल्व्स। यस, ये हमारा दिन है, प्लीज। व्हाट? वन्ना भाभी, ज्योति भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यही उम्मीद थी आपसे, यही उम्मीद। ऐसे ही करते हो आप, हर बार ऐसे ही बोलते हो आप। हाँ, समझते क्या आप अपने आप को? हाँ, ताक झांक करना रूल्स के अगेंस्ट है। तो आप अभी क्या कर रहे थे? इसको भी ताक झांक करना ही कहते हैं, समझ गए? हमारे बच्चे रहते हैं। हर बार ऐसे रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फिर सब क्या हुआ? आपने रूल तोड़ाना क्या जरूरत थी आने की? हम दोनों को पूछने की, डोरबेल बजाने की आपकी वजह से हुए सभी। क्षमा। Oh my God. वन्ना भाभी, oh my God, देवी रूठ गई। Oh my God, oh my God, sorry. ये लोग मानेंगे नहीं ना, मराठी में समझाओ क्या? अरे अथर्वा बेटा, हमको इतनी अच्छी मराठी कहाँ आती है? सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था आप थे। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये लो बिजली का बिल। थैंक यू। और बच्चों, कैसी कट रही है तुम्हारी अकेले रहने की सजा? सजा? ये मजा है, मजा। हम यही चाहते थे। अरे बेटा, अकेले रहने में क्या मजा? मजा तो सबके साथ आता है, परिवार के साथ। माना कि कभी कभी थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, पर अकेले रहने में कभी मजा नहीं आ सकता। मजा तो सबके साथ आता है। और बेटा, परिवार से दूर रहने का दुख हमसे ज्यादा कौन जान सकता है? वैसे बेटा, अकेले रहने में सबसे बड़ी परेशानी होती है खाना कहाँ से खाएं। वैसे मेरे पास एक नंबर है जहाँ से बिल्कुल घर जैसा टिफिन मंगवाता हूँ मैं। चाहिए क्या? नहीं, चलेगा। अंकल दे दो। अच्छा ब्रो, लंच और डिनर भी तो खाना है हमें। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं देता हूँ। हाँ लिखो, 192025। ओके, थैंक यू। ब्रो, खाने की क्वांटिटी तो सुपर आई है। 50 रुपए की थाली में इतना सारा खाना, अपनी तो चांदी हो गई। सीरियसली ब्रो, सुबह 300 रुपए में सिर्फ 4 इडली आई थी, लेकिन अब 100 रुपए में पूरे 2 लोगों का खाना, इंडियन एंड चाइनीज। ब्रो, एकदम घर की फीलिंग आ रही है। तिवारी अंकल तो काफी काम में आ गए। ब्रो, जल्दी खाते, भूख लगी है। रुक रुक रुक, मैं एक फोटो लेता हूँ, फिर सारे सोसाइटी मेंबर्स को टैग करता हूँ और उनको जेलस फील कराता हूँ। हाँ। 3, 2, 1। ब्रो, क्या हुआ? पैर पे से कुछ गया। क्या? ब्रो, चूहा! ब्रो, चल जाओ ऊपर! ब्रो, सारा खाना नीचे गिर गया। ब्रो, 3 सेकंड रूल। अरे पर नीचे कौन उतरेगा? चूहा फिर से आ गया तो?
बच्चा लोग, चूहा मिल चुका है, डरने की कोई बात नहीं, उतरो नीचे। बहुत बड़ा चूहा था साहेब। सखी, जब पता करो माजरा क्या है। जाओ जाओ जाओ। ये क्या हुआ थरवा? दीदी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हाँ दीदी, हमारे पास 200 रुपए थे। पहले 100 रुपए का हमने खाना मंगवाया और वो बर्बाद हो गया। फिर दूसरे 100 रुपए वो रैट कैचर ले गया। दीदी शाम होने आई है और हमारा बजट ओवर हो गया है। हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है खाना खाने के लिए। दीदी इट्स टफ, पेट भी भूखा है और कुछ घंटों में वर्डिक्ट निकलने वाला है कि हम जीते या हारे। ओहो, अरे जल्दी बाहर आओ राज। क्या हो गया? अरे आओ ना। क्या हुआ? अथर्व का मैसेज आया सोसाइटी ग्रुप पे, पॉटलक पार्टी रखिए। अथर्व एंड विद्युत इनवाइट यू टू द पॉटलक पार्टी टू सेलिब्रेट द लास्ट नाइट ऑफ देयर फ्रीडम। टाइम 7 PM, वेन्यू 202B विंग। पॉटलक पार्टी मतलब जहाँ हर कोई एक एक डिश बना कर लाता है वो। अच्छा बोलो ना, मैं क्या बनाऊं? हेलो, वेलकम टू आवर पॉटलक पार्टी। तो क्या लाया आप पार्टी के लिए? हाँ, और साथ में चटनी भी। और ना इन्होंने नहीं बनाई, मैंने बनाया सब कुछ। अरे कोई बात नहीं, आई आई आई। अरे वाह, अथर्वा ने तो घर को एकदम नीट एंड क्लीन बना के रखा है। मैंने कहा था ना दादाजी, जैसा छोड़ के जाओगे वैसा ही मिलेगा। अरे मेरे सबको आने तो दो। किया रखा है। आगे आओ आओ। अरे वाह। ब्रो, पिज्जा। You guys did it, huh? यस। एक सेकंड, हम सब तो कुछ ना कुछ लाए, लेकिन तुम दोनों क्या लाए हो? हाँ हाँ बोलो। हमने भी अरेंजमेंट की है, बेसिक बट इम्पोर्टेंट चीजों की। 1 सेकेंड, लेके आते हैं। क्या है? नमक, अचार और पानी। पानी। क्या बात है। ब्रो, अब रहा नहीं जा रहा, अनाउंस कर दे। हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड खाना शुरू करते हैं। ओके? एक मिनट। खाना शुरू करने से पहले तो गेम वेम हो जाए यार। यस, है ना? हाँ। एब्सोल्युटली, गेम तो होने ही चाहिए। नहीं अंकल, पहले खा लेते हैं ना। हाँ, चलो खाते हैं। मानना पड़ेगा, इन दोनों बच्चों ने साबित करके दिखाया। उनके 2 दिन के स्ट्रगल को जानने के बाद और आज की पार्टी देखने के बाद मैं अथर्व वर्सेस वंदना वागले के केस का वर्डिक्ट देने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है कि सारी फोर्स परेशानी और सारी नेचुरल परेशानी से सक्सेसफुली गुजरकर अथर्व और विद्युत ने प्रूव कर दिया है कि वो अपने डिसीजन लेने में कैपेबल है। सो अथर्व वर्सेस वंदना जी के केस में जीत अथर्व की ही हुई है। नाउ मम्मी डैडी, नेक्स्ट टाइम मुझे चैलेंज करने से पहले
एक बार सोच लेना। ये लेसन है आप दोनों के लिए कि डोंट टेक योर किड्स टू बी फूल्स। वी आर स्मार्टर देन यू थिंक, है ना ब्रो? एग्जैक्टली। अब नो मोर, तू छोटा है, तू बच्चा है, अब नहीं सुनेंगे हम ये सब। नहीं सुनेंगे एंड अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ओ हेलो, तुम दोनों ना थोड़ा नीचे आ जाओ। तुम लोग को पता भी है तुम लोग कैसे जीते? अपने ब्रेन से और अपने स्मार्ट प्लानिंग से। हाँ। नो, मम्मा और डैडी की हेल्प से। सखी, मम्मा प्लीज। सखी, एक मिनट राजू, जो सच मुझे पता है अथर्वा को भी पता होना चाहिए। कौन सा सच? यही तुम्हारी ये जीत तुम्हारी अकेली की जीत नहीं है। इसमें राजू और वंदना ने मदद की। देखो, जब लाइट चली गई थी तब राजू ने तिवारी से कह के क्लब हाउस की चाबी अरेंज करवाई थी। राज, क्या पापा, कुछ भी? आपको कैसे पता? क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था बेटा। तिवारी जी, जी साहब, लाइट ऑफ कीजिए। हाँ हाँ कीजिए। और वो एसी का रिमोट कहाँ है? साहब, एसी का रिमोट साहब यही था। एक सेकंड। कमाल कर रहे हैं आप। ये देखिए, ये एसी चालू है। कहाँ चल रहा है ये? चल रहा है ना। ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? अब अभी एक एसी खराब हो गया ना। अरे एक एसी खराब हो गया तो अच्छा। और वो वंदु थी जिसने तिवारी को बोल के ना वो सस्ते टिफिन का नंबर दिलवाया था। और सारा जो खाना था ना उसके अंदर, वो सारा वंदु ने बनाया था। मामा एक मिनट, हेलो। सारा क्रेडिट आप मुझे नहीं दे सकती हैं। वड़ा पाव आपने बनाए थे। हाँ हाँ, वड़ा पाव बनाया, बाकी तो सारा तूने बनाया ना। वाह वाह वाह, सास बहू मिलकर, वाह बढ़िया है। अब ये बताओ, ये पॉटलक का आइडिया कहाँ से आया? हेलो राज, पॉटलक का प्लान तुम्हारा था? यस। वैसे तुम दोनों की मदद ना राजू और वंदु ने की है, ताकि तुम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सको। हालांकि तुम लोगों ने अपनी डिसीजंस ले ली, लेकिन उसके पीछे इन दोनों का हाथ है, ये भूलना नहीं। हाँ बेटा, माँ बाप वो होते हैं जो बच्चों को जिताने के लिए खुद हार जाते हैं। राजू और वंदना मेरे और राधिका के लिए भी गाइडिंग फोर्स रहे। राजू ने दादर से उठा के अपने पास बोरीवली बुलाया हमें, हमारे घर को दादर की तरह सजाया ताकि हम पुरानी यादों से जुड़े रहें। अरे, जब राजू और वंदना हम लोगों का इतना ख्याल रख सकते हैं तो बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे? थोड़ा बहुत डांट दिया तो क्या हुआ? बच्चे इतना भी नहीं सुन सकते। पेरेंट्स तुम्हारी भलाई के लिए डांटते हैं। अरे, मैं तो राजू को आज भी डांटती हूँ और मेरी बात वो सुनता है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मम्मी मुझे डांट रही है या कुछ कह रही है तो उसके पीछे एक ही वजह हो सकती है, वो है मेरी भलाई। I'm sorry, मम्मी। ओ मारे लाल। हाँ, एज योर लॉयर मैं ये बताना चाहूंगा कि यू बोथ वेर फिनोमिनल। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे सर पे हेलीकॉप्टर यस यस हेलीकॉप्टर की तरह मंडराऊंगी नहीं। एंड मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके वो रूल्स फॉलो करूंगा। मेरे रूल्स फॉलो करेगा, बस मेरी आंखें भर आई। चाहे वो कितने भी चैन हो। अभी पिटेगा। बैलेंस्ड पेरेंटिंग इज द की। मतलब थोड़े रूल्स, थोड़ी फ्रीडम, थोड़ी डांट, थोड़ी सख्ती, है ना? बोलिए बोलिए। अच्छा दिखा, काश
हमने भी मनोज को ऐसे ही बड़ा किया होता। ओ राजेश भाई। हाँ राजेश भाई। राजेश भाई, क्या बात है अर्षद भाई, फाइनली आप भी आ गए सेहत के रास्ते पे मॉर्निंग वॉक करने। चलिए। मॉर्निंग वॉक नहीं, रन कर जाऊंगा मैं। मुंह छुपा के किधर भाग जाऊंगा राजेश भाई। ऐसा क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। वो झालर दक्कू ने क्या वो सोसाइटी ग्रुप में, ये देखिए, ये कैसा फोटो डाला है, देखिए देखिए कैसा फोटो है, देखिए आप। क्या बात है, इसमें गलत क्या है? अभिनंदन अर्षद भाई, अभिनंदन। शादी के 25 साल साथ निभाना किसी सेलिब्रेशन से कम थोड़ी है। अरे क्या राजेश भाई, अच्छा लगता है क्या? हा? पूरी सोसाइटी हंस रही है हमारे पे। कौन कौन हंस रहा है? आप हंस रहे हो। अभी फोटो देख के आपकी भी हंसी नहीं छूट गई? छूट गई ना? ये झालर दक्कू ने मजाक बना के रख दिया मेरा। अर्षद भाई एक मिनट, रुको रुको रुको। अभिनंदन है अर्षद, अर्षद हाथ मिला। अभिनंदन है, अभिनंदन। अरे राजेश भाई देखा आपने फोटो देखा? क्या मस्त फोटो डाला है इन्होंने, देखा कि नहीं आपने? अरे क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ अर्षद भाई, ये जो आपका शादी हुआ ये घर वालों ने जबरदस्ती करा है क्या? नहीं मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मतलब फोटो में जो शक्ल है ना वो वैसे ही लग रहा है, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं मतलब। सतीश भाई फोटो देखा आपने? क्या बात है, शक्ल है आलू समझ ही नहीं आ रहा है। आलू? दक्कू को छोड़ूंगा नहीं। अरे क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे इसी बहाने पता तो चला आज आपकी एनिवर्सरी है। अरे आज मेरी एनिवर्सरी नहीं है, अगले हफ्ते है। ओ राजू भाई, वो दक्कू को बोलो अभी आधे घंटे में फोटो डिलीट करे, वरना उससे मैं दुनिया से डिलीट कर दूंगा मैं। आइए, अरे इधर आइए, मैं बता रहा हूँ मैं। ओ दक्कू भाई, आप हंस क्या रहे हो? तुरंत वो फोटो डिलीट करो ग्रुप पर से। नो राजेश भाई, अब जो जैसा है वो वैसा ही दिखेगा ना। दक्कू हम अपनी शादी की ये वाली फोटो डालेंगे ग्रुप पे। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इसमें। ओह माय गॉड, कितना भयानक लग रहा हूँ मैं। ये शादी की फोटो डालने की क्या जरूरत है? रहने दो ना इसे। नहीं, जरूरत है दक्कू भाई। हाँ डालिए। बराबर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे राजेश भाई, इसको ऊंट बोल के ऊंट की इज्जत क्यों कम कर रहे हो? वैसे हुआ क्या? चलिए, अब आएगा मजा। दक्कू भाई, ओ माय गॉड, क्या दिख रहे हैं आप? आपकी वंदना भाभी देखो क्या बोल रही है। वंदना भाभी, मतलब शादी के वक्त राजेश भैया के आगे आप कितने हैंडसम दिख रहे हो। हैंडसम? ब्यूटीफुल ज्योति बहन, ब्यूटीफुल। हाँ, सेम टू सेम। हैंडसम लेडीज को ही ब्यूटीफुल बोलते हैं ना। आप भी कितने ब्यूटीफुल हैं। हाँ वो तो है। ज्योति बहन, वैसे आपकी शादी के एल्बम में कोई भी फंक्शन की फोटोज क्यों नहीं है? मतलब हल्दी, संगीत, मेहंदी। क्या बताऊं यामिनी भाभी, हमारी शादी हुई ही नहीं। नहीं मतलब जैसे शादी होनी चाहिए धूमधाम से, वैसे नहीं हुई। कोर्ट में शादी हुई थी ना, इसलिए। कोर्ट में? आपकी लव मैरिज हुई? हमें देख के लगता है कि हमारी लव मैरिज हो सकती है राजेश में। ए पंटर, तेरी पुरानी फोटो देखकर ऐसा लगता है कि तेरी मैरिज ही नहीं हो सकती। अबे उबले हुए मोमो, तेरी शादी का एल्बम दिखा तूने? हैं? लाओ तो वरना अभी इसकी शादी का एल्बम दिखाओ। ए पंटर, ये देखो राजेश भाई, ऐसा नहीं लगता है आधी नींद में थप्पड़ मार के फेरे लेने के लिए खड़ा कर दिया हूं? ए पंटर, मुंगो मर, तुझे पता है मेरे शादी के दिन मैं कितनी टेंशन में था? क्यों? राजेश भाई क्या बताऊं, इसका निगोड़ा भाई नैवेद्य शादी के दिन मेरे कान में आके पता है क्या बोला? क्या? उसने मुझे कहा, जीजे शादी तो कर ली है, पर अगर मेरी बहन को हाथ भी लगाया ना तो देख लेना। क्या बात हुई? अरे नहीं, मतलब नैवेद्य का मतलब था कि उसकी बहन के साथ मेरे सुपरहिट नाटक एकदम सामुराई के संग के किरदारों जैसी हाथापाई मत करना। क्या कुश्ती करने के लिए शादी की थी? माय गॉड राजेश भाई, मैं इतना डर गया था कि मैंने भी उसे कह दिया कि नैवेद्य तू टेंशन मत ले, तेरी बहन मेरी बहन।
सच में कहा था। क्या दक्कू भैया कमाल है यार, सीरियसली। अच्छा ज्योति भाभी, आप तो बताइए कि आपकी शादी कोर्ट में क्यों हुई? हाँ, मेरी शादी से मतलब हमारी शादी से 1 महीने पहले मेरी दूर की बुआ दादी गुजर गई थी, इसलिए। दूर की बुआ दादी मतलब? हाँ, वो उदयपुर से बहुत दूर पुलगांव में रहती थी ना, इसलिए दूर की। तो घर में शोक था, तो धूम धड़ाके के साथ शादी कैंसिल करनी पड़ी और कोर्ट में शादी करनी पड़ी। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। मतलब कोई 90 साल के बुजुर्ग की मौत हो जाती है, फिर दूर के रिश्ते में किसी की शादी या तो रुक जाती है या तो फिर सीधे साधे ढंग से निपटानी पड़ती है। हमारी फैमिली वालों ने कितनी तैयारियां की थी शादी की। मेरे मम्मी पापा तो वो बाबुल की दुआएं लेती जा गाने पर डांस भी करने वाले थे। क्या? What? बाबुल की दुआएं लेती जा पे डांस? हाँ। अरे इसकी फैमिली कुछ भी कर सकती है राजेश भाई। अरे मेरी सास है ना, वो पिंगी बटकी एकदम 2x2। वो तो नाचने की इतनी शौकीन है ना, किचन में हाथ से बर्तन भी गिर जाए ना तो उसकी धुन में भी नाच सकती है। हाँ। तो सुनिए सुनिए सुनिए, सोसाइटी की युवा समिति और बाल समिति ने ज्योति भाभी के आग्रह पर और मेरे सुझाव पर यह निर्णय लिया है कि अगले शनिवार ज्योति भाभी की और इस पंटर की मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में सोसाइटी क्लब हाउस में एक फंक्शन रखेंगे। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह। पार्टी देनी है ना, दे दूंगा, उसमें क्या है। हर्षद अंकल, हम ऐसी छोटी मोटी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। यस, आपकी और ज्योति आंटी की शादी धूमधाम से नहीं हो पाई ना, तो ज्योति आंटी ने तय किया है कि वो धूमधाम हम आपकी 25th एनिवर्सरी पे करेंगे। मतलब ये पापा कि हम सब मिलकर अगले शनिवार आप दोनों की दोबारा से शादी करवाएंगे। क्या दोबारा शादी क्यों? मतलब क्या बात है, क्या बात है इसमें? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अरे मजा आएगा। आज मेरे पापा की शादी है, आज मेरे पापा की शादी। वाहियात आइडिया है राजेश भाई। क्या ज्योति भाभी? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हर्षद, आपको मुझसे दोबारा शादी करना वाहियात लगता है? हाँ। नहीं मतलब ये ऐसा दोबारा शादी थोड़ी होता है। कितना मजा आएगा हर्षद, सोचिए ना, वंदना भाभी, यामिनी भाभी, मैं अपनी शादी के सारे शौक पूरे करूंगी। हम हल्दी करेंगे, मेहंदी करेंगे और हर्षद को भी दूल्हा बनाएंगे। हाँ हर्षद भाई, मंचूरियन पिज्जा पे मत डालिए गवार, मंचूरियन पिज्जा पे मत डालिए गवार। हो जाइए फिर से घोड़ी पे सवार, हो जाओ घोड़ी पर फिर से सवार, हो जाओ। सो गाइस, हमारे इन्वेस्टर हमारी कंपनी की प्रोग्रेस से बहुत खुश है। आप सबकी मेहनत की वजह से पिछले क्वार्टर में हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। क्या बात। वो सब तो ठीक है मैम, पर इस क्वार्टर में अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो I mean, पिछले क्वार्टर में हमने कई कंपनीज के साथ डिलीवरी के लिए टाइप किया था, पर इस क्वार्टर में हम उस लेवल का टाइप नहीं कर पाए तो। मरफतिया जी, आप हर चीज में इतने नेगेटिव क्यों होते हैं? और नहीं तो क्या मरफतिया जी, अब आप सोचिए, जिसने भी दुनिया में पहली बार समोसा बनाया होगा, उसने अगर ये सोचा होता कि कल को दुनिया में सारे आलू खत्म हो गए तो क्या वो समोसा बना पाता? दासानी, तुम्हारी हर बात पे खाने की आइटम आनी ही चाहिए ना, क्योंकि सर अभी तक टेबल पे खाने की कोई आइटम नहीं है ये। मिस्टर दासानी, सॉरी मैम, सॉरी। नो कियारा मैम, दासानी ऐसा ही है। आपको शायद आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ज्वाइनिंग इंटरव्यू दासानी का मैंने लिया था। और तब मैंने सवाल पूछा था कि टेल मी मिस्टर दासानी, व्हाट वुड यू नो ब्रिंग टू द टेबल। तब दासानी ने जवाब दिया था, सर आई विल ब्रिंग द टेबल। तो मैंने भी उस वक्त ऐसे ही किया था, क्योंकि आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस आंसर। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो खाने की टेबल की ही बात कर रहा था। हाँ, आज भी लंच टाइम पे टेबल यही लगाता है। सॉरी मैम, लगता है हर्षद भाई का कुछ अर्जेंट काम है। आई हैव टू टेक दिस कॉल। सर गाड़ी निकलवाऊं? हाँ
नहीं हर्षद भाई क्या, मैं रहूंगा ऑफिस में। हाँ हाँ हर्षद भाई बोलिए। आप जैसा दोस्त हो ना राजेश भाई, तो दुश्मन की जरूरत नहीं। एक मिनट, क्या हुआ? क्या जरूरत थी आपको? वो मेरी दोबारा वाली शादी के लिए इतना उत्साह बताने की जरूरत क्या थी आपको? हर्षद भाई, अरे क्यों चिढ़ रहे हो आप इतना? छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा, उसी बहाने बच्चे, सारी महिलाएं खुश हो जाएंगी, खास करके ज्योति भाभी। छोटा सा सेलिब्रेशन? ओ राजेश भाई, आपके लिए जो छोटा सा सेलिब्रेशन है ना, मेरे लिए बला बन गई है, बला। आपको पता है आपको, ये बच्चों ने और ज्योति ने सब लोगों के साथ मिलकर क्या क्या प्लान बनाए हैं। ये ज्योति बावरी कहीं की, वो तो मेहंदी और वो हल्दी, वो सब सेलिब्रेशन करने वाली है। उसने तो कपड़े, गहने, ये सब भी मंगवाने शुरू कर दिए। और तो और वो मेरा दुश्मन जाहिल घेलसप्पी झालर जोशीपुरा, घोड़ी मंगवाई उसने। बोला मेरे लिए घोड़ी मंगवाई। सोसाइटी में घोड़ी पे बैठा के बारात निकालेगा मेरी, और फिर वो पोखना, नाक खिंचाई, वो सब भी होगा। अरे बाप रे। अरे ज्योति तो है ही जाहिल एक नंबर की बावरी, लेकिन मेरे बारे में तो सोचो राजेश भाई, कैसा लगूंगा मैं, कैसा लगूंगा राजेश भाई। अरे मेरा छोड़ो, ओ बेचारी घोड़ी, उसके बारे में तो सोचो, क्या सोचेगी मेरे बारे में। नहीं राजेश भाई, उसी घोड़ी पे ना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या भागने की बात कर रहे हैं? ये उम्र है क्या घर छोड़कर भागने की? एकदम सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे राजेश भाई। पहली शादी के वक्त ही ना मंडप छोड़ के भाग जाना चाहिए था हमारे को। अरे मजाक बन जाएगा राजेश भाई, मजाक बन जाएगा। मेरी जगह पे आप खुद को रख के देखिए ना, एक बार रख के देखिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।